मेरे बाप का बस चलता ना तो वो मुझसे लड़कियां भी चिढ़वाता। तेरी अम्मा ने कभी कुछ नहीं कहा? उसने लड़के की जगह मुझे पैदा किया था, इसलिए चुप्पी रहती थी। अम्मा मेरी तरफ देख, जो लड़कों को चाहिए वो मेरे पास है, तो बता कौन ज्यादा, मैं या लड़का? मौत एक सच है, लेकिन असमय मौत कई सवाल खड़े करती है। यही मौत जब रहस्य बन जाए तो मुसीबत बन जाती है। भारत में हुई कई लोगों की मौत आज भी रहस्य है। सियासी हस्तियों से लेकर फिल्मी सितारों तक कई ऐसे नाम हैं जिनकी मौत के रहस्य से आज तक पर्दा नहीं उठ सका। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए आप IK3 का। साउथ इंडियन सिनेमा में 1970 के दशक के आखिर से 1990 के शुरू तक सिल्क स्मिता का जादू दर्शकों के सर पर चढ़कर बोलता था। वो बॉक्स ऑफिस पर भारी भीड़ खींचने का एक औजार बन गई थी। तमिल और तेलुगु की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें नामी हीरो हीरोइन होने के बावजूद भी उन्हें कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। उसमें यदि सिल्क स्मिता का सिर्फ एक आइटम नंबर डाल दिया जाता तो वो हाथों हाथ बिक जाती। लेकिन महज 36 साल में सिल्क स्मिता की मौत ने दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक के लोगों को स्तब्ध कर दिया था। दोस्तों, 23 सितंबर 1996 को विजय लक्ष्मी और सिल्क स्मिता अपने घर के पंखे में लटकी हुई मिली। उनकी मौत की जांच कर रही पुलिस को इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कि यह हत्या थी या फिर आत्महत्या। लेकिन तेलुगु में एक सुसाइड नोट जरूर मिला, लेकिन उससे भी यह समझ में नहीं आ पाया कि आखिर मौत की क्या वजह थी, और यह मौत मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों, 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एलूरू के पास एक गांव है जहां पे सिल्क स्मिता का जन्म हुआ। उम्र जैसे जैसे बढ़ी उनका शरीर भी भरने लगा, और तो आस पड़ोस के दूर दराज के पुरुषों का भी वो आकर्षण का केंद्र बनने लगी। सिल्क अपने शहर में आने वाली फिल्मों के पोस्टर को बड़े ध्यान से और बहुत रोमांचक तरीके से देखा करती थी। एक सुबह सिल्क ने मद्रास के लिए ट्रेन पकड़ी और सीधे कॉलीवुड के लिए निकल गई। सिल्क कॉलीवुड तो पहुंच गई, वहां पे उसे एक छोटी सी अदाकारा के घर में नौकरानी का काम मिल गया। एक दिन एक फिल्म प्रोड्यूसर अपनी चमचमाती कार से उस अदाकारा के घर पे आया। सिल्क उसे देखकर एकदम से हैरान रह गई। जिस तरह से सिल्क प्रोड्यूसर को निहार रही थी, मालकिन ने सिल्क को ताना मारा कि तू भी इस कार पे बैठने का सपना देख रही है। सिल्क ने उसी समय जवाब दिया कि एक दिन जरूर ऐसी कार में आपके घर आऊंगी और आपसे हेलो करूंगी। इस तरह का सिल्क से जवाब पाकर वो अदाकारा भी हैरत में रह गई। जवान विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क के भीतर इतनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा और चाहत थी कि उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए ऊपर वाले से मिली हुई नेमत में मिली कुदरती खूब गहराई हुई काया और कशिश भरा चेहरा और इन सबसे ऊपर कातिलाना नजर का इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। एक मलयालम फिल्म इनाया तेंडी में काम करने के बाद उन्होंने अपनी दूसरी ही फिल्म वंडी चक्रम, जो तमिल में पहली फिल्म थी, उस फिल्म में काम करके दर्शकों को हिला के रख दिया। इस मूवी में सिल्क ने शराब की दुकान चलाने वाली एक महिला का किरदार निभाया था। विजय लक्ष्मी की इस चाल से प्रभावित होकर वंडी चक्रम के लेखक वीनू चक्रवर्ती ने ही विजय लक्ष्मी को सिल्क का नाम दिया, और इस फिल्म की कामयाबी के बाद विजय लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए सिल्क बन गई। क्लब डांस या कैबरे डांस के नाम से जाने जाने वाले उनके गीत और डांस जैसे दक्षिण भारतीय फिल्मों की खुराक बन गए थे। उन्होंने एक एक गाने के लिए कम से कम 50-50 हज़ार रुपये चार्ज किया। इसके बाद भी फिल्म निर्माता इस रकम को अपने हाथ में लिए हुए खड़े रहते थे। सिल्क स्मिता के लिए पर्दे पर शर्मो हया जैसी कोई चीज ही नहीं थी। एक मलयालम फिल्म में सिल्क अपने पाँव के सिर्फ अंगूठे से ही अपना पेटीकोट उतार देती है। ये सीन दर्शकों की आंखों में समा जाता है। मद्रास में स्मिता ने अपनी दूसरी शादी की। इस बार डॉक्टर से उसने अपनी जीवन की गांठ बांध ली। फिल्मों में एक्टिंग और गानों से सिल्क को बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी। ऐसे में उनके करीबी दोस्त ने उन्हें प्रोडक्शन में हाथ आजमाने को कहा और पैसों का लालच दिया, जिसके बाद सिल्क ने 2 फिल्में बनाई जिसमें उन्हें 2 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। फिल्मों में हुए इस घाटे का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ और मानसिक रूप से वो बहुत डिस्टर्ब और कमजोर होने लगी। एक तरफ तो सिल्क स्टारडम की ऊंचाइयों पर थी, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत अकेलापन महसूस करती थी। उन्हें प्यार करने वाला कोई नहीं था। ऐसे में सिल्क ने नशे और शराब को अपना साथी बना लिया। 23 सितंबर 1996 को वो अपने घर पर ही बहुत रहस्यमय तरीके से मृत पाई गई। उसकी मौत की खबर से चारों तरफ हंगामा मच गया। सिल्क की मौत कैसे हुई इसकी जानकारी कहीं भी नहीं है। हालांकि बताया जाता है
कि उन्होंने पंखे में लटक कर आत्महत्या की थी। तो दोस्तों ये थी क्राइम चौपाल की एक खास कहानी। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों को विराम देता है दोस्तों, और बहुत जल्दी मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।